पापा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। आकाश ने ऑफिस से आते ही अपनी पत्नी रेखा से पूछा। जी वह वर्मा अंकल के घर गए हैं, रेखा ने जवाब दिया। और बच्चे? राहुल ट्यूशन गया है और जय यहीं सामने के पार्क में दोस्तों संग खेल रहा है, रेखा ने कहा। आकाश की शादी को 15 साल हो चुके थे और उसकी मां का 2 वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उसके पिता राजेंद्र प्रसाद जी अपनी पत्नी के गुजरने के बाद काफी अकेलापन महसूस करने लगे थे। गुमसुम से बस अपने कमरे में पड़े रहते या वर्मा अंकल के घर चले जाते। पहले तो हर शादी समारोह पार्टी की जान होते थे मम्मी पापा। आकाश की पत्नी रेखा का बर्ताव भी राजेंद्र जी के प्रति कुछ खास ठीक नहीं था। बस 3 टाइम का खाना परोस कर चली जाती। राजेंद्र जी ने ठीक से खाना खाया, दवाई ली कि नहीं इससे उसे कोई मतलब नहीं था। बच्चे भी अपने में मस्त थे। आकाश को भी ऑफिस से कभी देर हो जाती थी। उसे भी अपने पिता से बात करने का समय ही नहीं मिलता, या यूं कहिए समय निकालने की जरूरत महसूस नहीं करता। एक बार ऑफिस से घर आते आते आकाश को वर्मा जी दिखाई पड़े। वह सब्जी वाले से सब्जी खरीद रहे थे। पापा तो साथ दिखाई नहीं दिए। उसने घर आकर रेखा से पूछा, पापा जी कहाँ है? वर्मा अंकल के घर जा रहा हूं, ऐसा कहकर गए हैं, रेखा ने अनमने ढंग से कहा। आकाश को दाल में कुछ काला नजर आया। अगले दिन आकाश ने पापा जी का पीछा किया। आखिर पापा जी कहां जाते हैं? वह ये देखकर हैरान रह गया कि पापा जी वर्मा अंकल के घर ना जाकर मंदिर के चबूतरे में बैठे थे। मंदिर के पुजारी आकाश को पहचानते थे। वे आकाश के पास आए और बोले, बेटा मैं तुम्हारे घर ही आने वाला था। तुम्हारे पिताजी यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों बैठकर मंदिर के पट बंद होने पर वापस लौट जाते हैं। आकाश घर गया। उसके बच्चे, पत्नी सब घर पर मौजूद थे। उसने कहा, हम अपनी जिंदगी में इतना मशगूल हो गए कि पापा जी का अकेलापन देख ही नहीं पाए। हम सबको मिलकर पापा जी को फिर से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। दूसरे दिन पिताजी मंदिर की तरफ निकलने लगे। तभी उनका बड़ा पोता राहुल कहता है, दादाजी मैंने सुना है आप हिंदी साहित्य में बहुत रुचि रखते थे। मुझे हिंदी का यह चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे थोड़ा समझा देंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, राजेंद्र जी बोले। रोज सुबह बहू राजेंद्र जी के कमरे में चाय दे आती थी, लेकिन आज उसने राजेंद्र जी से कहा, आइए पापा जी साथ में बैठकर हम सब चाय पीते हैं। चाय पीते पीते आकाश बोला, देखो ना पापा मैं कितना मोटा हो रहा हूं। आज से रात के खाने के बाद हम वॉक करने जाया करेंगे। राजेंद्र जी को बहुत खुशी हुई। एक दिन शाम को छोटा पोता पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा था। वह जबरदस्ती राजेंद्र जी को साथ ले गया। पार्क में उनके हम उम्र लोग लाफिंग योगा कर रहे थे। वह भी उसमें शामिल हो गए। अब तो रोज राजेंद्र जी अपने स्पोर्ट्स शूज पहनकर पोते के साथ जाते। परिवार के सब सदस्यों की कोशिश रंग लाने लगी। राजेंद्र जी उदासी के चक्रव्यूह से बाहर आकर खुशहाल जिंदगी की तरफ लौट आए। दोस्तों हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम भी बुजुर्ग होंगे, हम भी इस परिस्थिति से गुजरेंगे। घर के बुजुर्ग जो बेशक फल ना देते हो पर छांव तो देते ही है। बुजुर्गों को अकेलापन महसूस ना होने दे, उनका सम्मान करें। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।